विद्यार्थी मित्रों, पूजा विद्यालय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हिंदी धोरण 9 उसका पाठ नंबर 2 न्याय मंत्री। लेखक है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 ईस्वी सन और उनका निधन सन 1968 ईस्वी सन में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था, એટલે કે એમનું મૂળ નામ બદ્રીનાથ શર્મા હતું। उनका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। એમનો जन्म पंजाब राज्यના सियालकोटમાં થયો હતો। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। नानपणથી એમને कहानी લખવાની શરૂઆત કરી હતી। પુષ્પલતા, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। एमनो एकमात्र उपन्यास भागवंती है। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। आ कहानी अंदर एवं कहेवामां आव्युं छे कि सम्राट अशोक एटले के राजा अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की शोध में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। शिशुपाल में योग्यता जोई अने तेमने न्याय मंत्री बनावे छे। न्याय न राजा देखता है न रंग, अने न्याय हमेशा एवो जोईए कि जे राजा अने रंग वच्चे कोई फर्क न होई सके। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी यह महत्व समझाया गया है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। संध्या का समय था, એટલે કે સાંજનો समय હતો। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। चारे बाजू अंधारू फैलाए गયેલું હતું। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया અને એવામાં જ બહારથી कोई घरનો दरवाजो खखड़ावे छे। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। शिशुपाल थोड़ो दरवाजो खोले छे અને કહે છે કે કોણ છે? एक परदेसी। बाहर से आवाज आई। एक परदेसी छो एवो आवाज आवे बाहरथी। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? मारे एक रात अहींया बितावी छे तो मने जग्या मळशे। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। जो ज शिशुपाले दरवाजो खोल्यो, एमनी सामे एक नव युवान ऊभो हतो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। शिशुपाल हसे छे, मुस्कुराय छे એટલે કે હસે છે અને કહે છે કે આ મારું સૌભાગ્ય છે। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। મહેમાનોના પાંવથી મારું આ ઘર પવિત્ર થઈ જશે। आइए, पधारिए, आओ, पधारो। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। मेहमान ने लईने शिशुपाल घर में जाए छे, एमनो आदर सत्कार करे छे। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल अने जे अतिथि आवेला छे बन्ने बातों करे छे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल कहता है, देखते हैं कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। परदेसी उसकी बात से सहमत नहीं था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है। दूसरों में दोष निकालना सही बात है, सरल बात है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। और शिशुपाल जो अतिथि आए हैं उनके सामने कहते हैं कि अगर मुझे अवसर मिल गया, मुझे कोई समय मिल गया
तो न्याय किसे कहते हैं वह मैं दिखा दूंगा। तो आप अवसर चाहते हैं? अतिथि शिशुपाल से कहते हैं। आप समय चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, शिशुपाल कहते हैं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? शिशुपाल कहते हैं नहीं। परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। तो शिशुपाल कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा, चारों ओर न्याय का डंका बजा दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सवार थता परदेशी जे एक रात માટે શિશુપાલના ત્યાં રોકાયા હતા એમને ધન્યવાદ કહે છે અને ત્યાંથી વિદાય લે છે। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। आज મહેમાન આવેલા છે, મહેમાનને ગયા પછી થોડા દિવસો પછી થોડા સિપાही शिशुपालના ઘેર આવે છે અને કહે છે, कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए, उन्हें दरबार में चढ़ने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, डर गए। शिशुपाल वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। शिशुपाल की समझ में नहीं आया कि सम्राट अशोक ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी जो मेरे घर एक रात के लिए ठहरा था, जो परदेशी आया था। शायद उस परदेशी ने तो राजा सम्राट से कोई शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। आखिर शिशुपाल दरबार में पहुंचते हैं, उसका हृदय धड़ धड़ करने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। दरबार में पहुंचने के बाद शिशुपाल यह जान गए कि मेरे यहाँ एक रात ठहरे हुए थे वह तो खुद सम्राट थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? तमने न्याय माटेनो समय आपू छूं, तमे तैयार छो? पहले तो शिशुपाल घबराए, पहला तो डरी गया, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, अच्छी बात है। कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने शिशुपाल से कहा, कल से आप न्याय मंत्री हो गए हैं। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। सम्राट के उंगली पर अंगूठी थी, यह उतार कर शिशुपाल को पहना देते हैं। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, अब न्याय मंत्री बन गए हैं। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। शिशुपाल ने राज्य ने समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। न्याय मंत्री बनने के बाद राज्य में चारों ओर शांति रहने लगी है। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, कोई डर नहीं है किसी में। और यहाँ तक कि लोग अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ देते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने के बाद 1 महीने के बाद किसी ने रात में
एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई, पहरेदार की हत्या हुई है, यह बात चारों ओर फैली हुई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई कि ये कैसे हुआ, पहरेदार की हत्या किसने की है। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। शिशुपाल ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया, और अपराधी कौन है उसको ढूंढने के लिए, उसको खोजने के लिए रात दिन एक कर दिया, परिश्रम कर दिया उसको खोजने के लिए। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आखिर बहुत प्रयत्न करने के बाद अपराधी कौन है उसका ठिकाना लग गया। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट अशोक ने ही पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। अब देखिए सम्राट को कैसे अपराधी घोषित किया जाए, बहुत कठिन काम। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। न्याय मंत्री भी और सम्राट के सेवक भी है, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अब देखिए न्याय करना है, राजा तो है लेकिन राजा के लिए भी न्याय एक समान है। न्याय न राजा देखता है न रंग देखता है, यानी कि कोई अंतर नहीं देखता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे, फिर दूसरे दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? दरबार में पहुँचने के बाद सम्राट अशोक ने शिशुपाल से पूछा कि क्या अपराधी का पता चल गया? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, हिम्मतपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो, उन्हें हाजिर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। अब देखियो संकेत करते हुए कहते हैं शिशुपाल, और ये संकेत सम्राट की ओर है। क्या कहते हैं? धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ, मेरी आज्ञा है। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई, चारों ओर निस्तब्धता। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? सम्राट अशोक सिंहासन पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं शिशुपाल से कि आप में इतनी हिम्मत? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। शिशुपाल ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुना ही नहीं है। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया। सम्राट अशोक ने फिर अपने शब्दों को दोहराया। क्या कहा कि इतना साहस आप में? तो शिशुपाल कहते हैं, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री के सेनापतियों ने सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ी पहना दी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? न्याय मंत्री यानी कि शिशुपाल ने सम्राट अशोक से कहा कि तुम
तुमने पहरेदार की हत्या की है और उसका आरोप तुम पर लगाया जाता है, तुम्हारा क्या कहना है? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? आपने जो अपराध किया है क्या तुम्हें स्वीकार है? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री से उत्तर दिया कि मैंने ही उसे मारा था, लेकिन वह उद्दंड था इसीलिए। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो। वह उद्दंड था या नहीं ये दूर की बात है, लेकिन तुमने एक राजकुमार की हत्या की है, यानी कि तुम अपराधी हो। तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया और न्याय मंत्री ने निर्णय भी दे दिया कि आपको मृत्यु दंड दिया जाता है। सभा में सन्नाटा छा गया, चारों ओर खामोशी छा गई। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। अपना सिर झुका लेते हैं। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गद-गद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री यानी कि शिशुपाल ने सांकेतिक भाषा में एक कर्मचारी को कहा था और कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर हाजिर होते हैं। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। ये सच्ची बात है कि अपराधी બીજું કોઈ નહીં પણ ખુદ રાજા જ છે। और शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। शास्त्रनी अंदर લખેલું છે कि राजा ये ईश्वरનું रूप છે, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है અને એટલે જ એમને ईश्वर सजा आपसे। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। सम्राट अशोक ने सावधान करीने चेतावनी आपीने छोड़ी मूकवामां आवे और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए અને એમની જગ્યાએ આ જે સોનાની મૂર્તિ લાવવામાં આવી છે એ મૂર્તિને फांसी पर लटकावવામાં આવે, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए थे, शिशुपाल ने राज मुद्दा सम्राट के सामने रख दी और बोले, दरबार में से सभी लोग चले गए हैं, इतने में शिशुपाल क्या करते हैं, अपनी उंगली पर जो राज मुद्दा पहनी हुई थी वह सम्राट अशोक के सामने रखते हैं और कहते हैं, महाराज, यह राज मुद्दा वापस ले लो। मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा, मुझसे ये बोझ सहन नहीं हो सकता, मैं नहीं उठा पाऊंगा ये बोझ। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गद गद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है और यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। सम्राट अशोक कहते हैं न्याय मंत्री से कि आपने मेरी आंखें खोल दी है और आपका साहस प्रशंसनीय है, और आगे कहते हैं कि यह बोझ आपके अलावा और कोई नहीं उठा सकता। और न्याय मंत्री के पास इनका कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, यह पाठ हम यहाँ